एक बार और जोर से जयकारा बोलिए सियावर रामचंद्र की। बोलिए हनुमान जी महाराज की। अरे बोलो दुर्गा मैया की। जय जय अम्बे, जय भवानी। क्या बोलना है? जय भवानी। मैं बोलूंगा जय अम्बे तो बेटा आप लोगों को क्या बोलना है? जय भवानी। जय अम्बे, जय भवानी, जय अम्बे। जय भवानी। आज हमारी यात्रा लोक में राम, राम मिलेंगे आश्रम शिवरी नारायण और रायपुर की यह यात्रा एक ऐसे गांव में आकर के ठहरी है जिस गांव का नाम है ठाड़ पथरा। ठाड़ का अर्थ होता है स्ट्रेट, खड़ा, बिल्कुल खड़ा होता है, और पथरा का अर्थ होता है पत्थर। स्ट्रेट खड़ा हुआ जो पत्थर है वह है ठाड़ पथरा। इसकी वजह जो मुझे समझ में आती है कि जब इसके हम जो बैठे हैं उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे यदि हम जाएंगे देखेंगे तो यहाँ पर अमरकंटक की सीधी सीधी पहाड़ी है। यह वही पवित्र अमरकंटक है जहाँ से नर्मदा जी का उद्गम हुआ है, जहाँ से सोन तैरते हुए आगे जाकर के गंगा में मिलती है, जहाँ जोहिला की कहानी कही जाती है। सोन को हिंदुस्तान की संस्कृति में नद कहा जाता है, जिसका प्रेम दो नदियों के बीच नर्मदा और जोहिला के मध्य विभाजित होता है, और इसी अनुक्रम में 3 नदियों का यहाँ से उदय होता है। यह वह पवित्र पावन भूमि है। अमरकंटक की सबसे ऊंची पहाड़ी जहाँ से सोन निकली है, जहाँ से नर्मदा निकली है, उसके बिल्कुल नीचे के तट पर तराई में हम बैठे हुए हैं, इसलिए इस जगह का नाम है ठाड़ पथरा। मैंने जीवन में भी नहीं सोचा था कि मैं इस गांव में कभी आऊँगा। लोक में राम के ही डायरेक्टर हमारे छोटे भाई नागेंद्र दुबे और उनकी पत्नी अर्धांगिनी वैदेही जी, आप लोगों ने अनुरोध किया कि ठाड़ पथरा चलना है, और मुझे ऐसे स्थानों में जाने में बड़ा आनंद भी आता है। मेरी कथा मरवाही में साल के पेड़ के नीचे ही बैठ कर के हुई थी, जंगल में 2 साल पहले, जिसमें हजारों की संख्या में लोग आए थे। मैं ऐसे दूरस्थ अंचलों में जाकर के सिर्फ यह बताने की कोशिश करता हूं कि ये जो बच्चे आते ही मैंने इनका नाम पूछा, कोई शशि है, कोई दुर्गा है, कोई रोशनी है, कोई सीता है, कोई कंचन है, कोई चंचल है, कोई लक्ष्मी है, कोई भवानी है, कोई दुर्गा है, कोई किरण है। आप सभी बच्चियों को जानकर के आश्चर्य होगा। और इधर जो बच्चियां बैठी हैं, कैमरा वाला जरूर घुमाना, बाद में दिखा देना। ये जितनी भी बच्चियों का नाम आप लोग रखे होंगे, सब बच्चियों का नाम दुर्गा जी से संबंधित होगा ही होगा। नवदुर्गा में आप लोग यहाँ पर दुर्गा जी रखे हैं। मुझे इतनी खुशी हो रही है दुर्गा माँ के साथ में, देखिए फोटो खिंचवा करके इस कथा को करके, कि जहां ऐसे बच्चों में संस्कार डाला जा रहा है कि वे अपनी संस्कृति को ना भूलें। आपके क्षेत्र की एक बहुत ही बड़ी समस्या है, और वह है धर्मांतरण की। यदि हमारे बच्ची का नाम लक्ष्मी और दुर्गा रख देंगे ना तो धर्मांतरण नहीं होगा। इसलिए हर माता जो है अपने बच्चियों का नाम किससे रखे? देवी से रखे, और बच्चों का नाम, लड़कों का नाम देवताओं से रखे, राम से रखे, हनुमान से रखे, शंकर से रखे।
क्योंकि एक ऐसा बीज समाज में बोया जा रहा है धर्मांतरण का, उससे भले हम कहीं रहें, उससे बचना है। इसीलिए मैं छोटे छोटे कस्बों में जाता हूँ और अपनी बात रखता हूँ। इन बच्चों को संस्कार अच्छा दे देंगे तो पढ़ाई थोड़ी कम भी रहेगी ना तो उनका जीवन चल जाएगा। संस्कार ही यदि नहीं रहेगा तो चलेगा कैसे जीवन। इसलिए इन बच्चों के साथ इतनी मुझे खुशी हो रही है, इतना आनंद आ रहा है। इस छोटे से दुर्गा के पंडाल में आने पे यदि रामचरितमानस दिखाई देती है तो यह प्रमाणित होता है कि तुलसी बाबा का ग्रंथ जन जन में, छोटे से छोटे ठाड़ पथरा जैसे गांव के छोटे से इस कुटिया में भी है। यही है राम का लोकनायक चरित्र और यही है रामचरितमानस। और इसीलिए हमारी संस्था और हमारा अभियान लोक में राम इसीलिए है कि यदि यहां राम है, इस बच्ची के मस्तक पर यदि राम है, इस बच्ची के चेहरे पर यदि राम है, तो यही है लोक में राम। कथाएं तो बहुत होती हैं, हजारों लाखों की भीड़ में होती हैं, परंतु इस कथा का आनंद ही कुछ और है। मैं है आज ना तुम्हार मन साथ नाचहूं भी, पक्का नाच और तुहू मल्ल नाचेल पड़ी। ये ठाड़ पथरा कटेल टोल में जो हमारे भाई यहाँ आए हैं, गंगाराम यादव जी, जयलाल यादव जी, चंदूलाल यादव जी, राजेंद्र बेगा जी, विष्णु प्रसाद यादव जी, रोशन गोंड जी, भंवर सिंह बेगा, नरेद यादव, संतोष मसराम, ठूसपाल बड़ा, जितेंद्र बेगा, पंचराम यादव, लक्षण मदन राम और भंवर सिंह बेगा। जिस बेगा की बात पूरी सरकार करती है, केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार, उस बेगा की जनजाति के विकास के लिए सरकारें जो प्रयास करती है वह तो अच्छी बात है, वह तो विकासात्मक कार्य है। परंतु हमारे लोक में राम का और हमारा प्रकल्प राम मिलेंगे आश्रम का यही उद्देश्य है कि हम बेगा तक के पहुंचे, मुरिया तक पहुंचे, माड़िया तक पहुंचे और हम सिर्फ संस्कृति के बारे में बात करें, संस्कार विकसित करने के बारे में बात करेंगे तो सब अच्छा होगा। चलो चालू करते हैं हम लोग आप सबसे। चलो आप लोग थोड़ा सा गुनगुनाओ। तो सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, राम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, हनुमान जी के राम कैसे दिखत रही? वे करुणा के सागर हैं, लोगों के दुख से दुखी होते हैं, लोगों के सुख से सुखी होते हैं। यदि कोई कोल कील भील बेगा भी यदि मिलता है तो उससे प्रेम से बात करते हैं, वो है राम। माँ कौशल्या तुझे प्रणाम, माँ कौशल्या तुझे प्रणाम, तूने जग को दिया है राम, तूने जग को दिया है राम। तो माँ कौशल्या
कैसे दिखते हैं राम? जिनकी जिनकी सूरत नैनाभिराम, जिनकी सूरत नैनाभिराम, तूने जग को दिया है राम, तूने जग को दिया है राम, तूने जग को दिया है राम, तूने जग को दिया है राम। आगे बैठ जाओ बहन, आगे आगे बैठ जाओ बहन, आगे आगे। नाम जपो, नाम जपो तुम सुबह और शाम, 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 तूने जग को दिया है राम, तूने जग को दिया है राम। तो अवध में राम ठाड़ पथरा में राम, अवध में राम, अवध माने अयोध्या। पथरा मेरा, तो जब अयोध्या के राम यहाँ कैसे आ गए? ठाड़ पथरा में क्यों है रामचरितमानस? जब यदि राम जी अयोध्या में पैदा हुए, अवतरित हुए दशरथ के घर में, तो हमारे गांव ठाड़ पथरा में कैसे आ गए? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से मिलहि होहि मैं जाना, प्रेम से मिलहि होहि मैं जाना। माँ कौशल्या तुझे प्रणाम, माँ कौशल्या तुझे प्रणाम, तूने जग को दिया है राम, तूने जग को दिया। मैं बोलूंगा तूने जग को दिया है राम, बोलो। एक बार और जोर से बोलो ना बेटा, मजा नहीं आ रहा है। तूने जग को दिया है राम, शाबाश। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो, जय, बोलिए हनुमान जी महाराज की। जय हो। तो राम कैसे थे बेटा? जब राम जी का वनवास चालू हुआ ना, जैसे हम बैठे हैं ना यहाँ पे, जैसे हम यहाँ बैठे हैं, चलो ऐसे सीधा सीधा बैठते हैं, चलो बैठो, चलो। ये बॉक्स को मोड़ दो जरा सा, हाँ ये कर रहा है डिस्टर्ब शायद, चलो ठीक है। मैं इनके साथ बैठना चाह रहा था, बच्चों के साथ। हाँ नहीं, ये बैठने से माइक जो है, चलो। तो हुआ क्या, क्या हुआ?
तो राम जी जब आए गंगा जी के घाट में, कहां सोए बताओ? अरे जो लाल रंग की कालीन में सोते थे, अरे जो हजारों दासियां उनको देखने के लिए उनके सेवा में लगी रहती थी, वो अभाव में पहुंच गए। अचानक समय परीक्षा लेता है। हमें यदि मनुष्य का तन मिला है, हम सब मनुष्य हैं, यह हमारा सौभाग्य है कि हम मनुष्य हैं, चाहे हम ठाड़ पथरा में रहें, चाहे रायपुर में रहें, चाहे दिल्ली में रहें। दो हाथ उनके भी हैं जो दिल्ली में रहते हैं और अमेरिका में रहते हैं, दो हाथ हमारे भी हैं, दो पैर उनके भी हैं, दो पैर हमारे भी हैं। उनके पास भी दिमाग है, हमारे पास भी दिमाग है। आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने दिमाग को कितना और परिष्कृत करें, आगे ले जाएं। ये राम सिखाते हैं। अच्छा, एक चिड़िया मान लो आप लोग जंगल में रहते हो, पकड़ के लाए बचपन में, छोटे से चिड़िया को पकड़ करके ले आए, ला करके उसको रख दिया घर में, पिंजड़ा में रख दिया। 6 महीने बाद, 1 साल बाद उस पिंजड़े के दरवाजे को खोलोगे तो क्या होगा? चिड़िया थोड़ी दूर उड़ेगी और उड़ने के बाद नीचे गिर जाएगी। उड़ेगी माने उसके पास दिमाग है, उसके पास वो कौशल है, उसके पास वो बुद्धि है, क्योंकि वह उसका नेचर है उड़ने का। पर गिरती इसलिए है कि हम उसको प्रशिक्षण नहीं दे पाते, शिक्षा नहीं दे पाते। तो बुद्धि सबके पास है, इनके पास भी उतनी बुद्धि है। इनको हमें प्रशिक्षण देना है, पालक को। यही मेरी यात्रा है लोक में राम की, प्रशिक्षण देने की इन बच्चों को। भगवान राम भी इसी यात्रा में निकले। क्या बोले राम? कुछ घास के चटाई में सोए पहली रात। हम सोए थे गंगा के तट पर धरा, हम सोए थे गंगा के तट पर धरा। धरा माने जमीन बेटा। कहां सो गए राम? सोचो, जब राम जमीन पे सो गए तो हम लोग यदि जमीन में बैठ रहे हैं बेटा तो क्या समस्या है? और बिस्तर तो हम लोग यहाँ पे अभी कपड़ा का बना हुआ दरी में बैठे हैं, उनको तो ये भी नहीं मिला, घास का था। उसका बिस्तर ही पाए मजा आ गया, उसका बिस्तर ही पाए मजा आ गया, घास बिस्तर ही पाए मजा आ गया, घास बिस्तर ही पाए मजा आ गया। गांव के लोग पहुंच गए, आपके जैसे, हमारे जैसे। मैं, जितने छोटे गांव के आप लोग हो उतने ही छोटे गांव का मैं भी रहने वाला हूं। मेरे साथ का आदमी यही पेंड्रा मरवाही में सीओ जिला पंचायत थे, राजकुमार खोटे। यदि कोई वार्ड पंच होंगे या सरपंच होंगे तो जानते होंगे। अभी 6 महीना पहले थे कि नहीं थे ना? मेरे साथ का है, मैं भी उसी पद में हूं, मैं भी ज्वाइंट कमिश्नर हूं। अभी पोस्टिंग यदि मेरी पिंडरा होगी, सीओ जिला पंचायत हो जाएगी। मुझे क्या जरूरत है यहाँ पे? मुझे तो इसी में रस आता है, इसीलिए मेरी ये यात्रा है। नहीं तो भगवान ने बहुत दिया है मुझे, भगवान ने काफी कुछ दिया है। पर भगवान, धन दौलत कुछ नहीं होता जी। चाहे बड़ा से बड़ा करोड़पति और अरबपति हो, जब मरता है ना तो उसको इसी धरती में बिछाना पड़ता है, और यदि कोई खाकपति है ना तो उसको भी इसी धरती में लिटाना पड़ता है। रुक गए रास्तों में तुमसे मिले, रुक गए रास्तों में तुमसे मिले। किनसे? बच्चों से, दीदी से,
भैया से, जंगल में रहने वाले लोगों से। नागेंद्र भैया सोचते होंगे कि इनके पास कौन कौन सा खजाना है। ये खजाना मेरा नहीं है, ये खजाना है ईश्वर का दिया हुआ। रुक गए रास्तों में तुमसे मिले, रुक गए रास्तों में, वंचितों के वचन में मजा आ गया, वंचितों के वचन में मजा आ गया। हम सोए थे घास के बिस्तर पर, हम सोए थे घास के बिस्तर पर, उस बिस्तर पे देखो मजा आ गया, उस बिस्तर पे देखो मजा आ गया। हम सोए थे घास के बिस्तर पर। भगवान पहुंचे चित्रकूट भाई। कौन बनाया उनका पर्णकुटी? तो पहुंचे चित्रकूट में, चित्त की धरा में। चित्रकूट इसलिए है कि वो चित्त से जुड़ा हुआ है, हृदय से जुड़ा है। हृदय की धरती में पहुंचे और बने कुटी का परण, और जिसमें श्रम भी लगा कोल कीलों का ही। हमारे जैसे लोगों ने ही बनाया। पर मजे की बात देखो, जब हम बनाने लगे उनके रहने के स्थान को, कोल कील भील मुर्रिया माड़िया बैगा गोड़, जब हम राम जी के पर्णकुटी को बनाने लगे तो उसको देख करके देवताओं को ईर्ष्या हो गई। उसको देख करके नागेंद्र जी क्या हो गया? देवताओं को ईर्ष्या हो गई, और देवताओं को कोल कील भील आदिवासियों के स्वरूप में आना पड़ा। मानस में देवताओं ने देखा कि ना जाने राम, देवताओं ने देखा कि राजा मेरा वंचितों के ही रूप में आना पड़ा, वंचितों के ही रूप में आना पड़ा। यह कुटी वह कुटी, यह कुटी वह कुटी। कौन सा? जहां सीताराम लक्ष्मण रहते थे चित्रकूट में। वह कुटी जो परण नाम कहलाई, वह कुटी जो परण नाम कहलाई। उसमें गुणों का, उसमें कीलों का, उसमें किरातों का, उसमें बैगा का नीर बहाना पड़ा, उसमें बैगा का बहाना पड़ा, उसमें बैगा का नीर बहाना पड़ा, उसमें बैगा का नीर बहाना पड़ा। अब क्या हुआ? हम जिस वृक्ष के नीचे बैठे हैं वहां से एक आवाज आई। कुछ दाई लोग बोले, वो वाली दाई बोली, वो लाल रंग में जो पहनी हुई है वो, कि आए हो जब तुम राम जी, अंगना फूल खिले हैं, आए हो जब तुम राम जी, अंगना फूल खिले, आए हो जब तुम राम जी,
आए हो जब तुम राम जी, अंगना फूल खिले। अच्छा जी, जब ये गांव में कोई आते है, या कई ऐसे ट्राइबल विलेज हैं जहां मैं जाता हूं, जब आता है कोई चीज हम खाने का लाते हैं तो दोना चलता है नहीं, दोना पत्तल का बनाते हैं दोना। नागेंद्र जी ध्यान से सुनिए, पत्तल का दोना बनता है, खास तौर से तेंदू के पत्ते का बहुत अच्छा दोना बनता है, पलास के पत्ते का भी अच्छा दोना बनता है, और भी पत्ते हैं जो लोग अच्छे से पत्ते होते हैं देहातों में, पलास और तेंदू के पत्ते के तो बहुत अच्छे दोने बनते हैं। जब भगवान राम केवट के पास पहुंचे हैं, निषाद जी के पास पहुंचे हैं, तो वो तो राजा था, तो वो तो अपने पात्रों में लेके आया फल को, फूल को, और उसके बाद जब भगवान राम भरद्वाज ऋषि के यहां पहुंचे तो वहां भी पात्रों में ही फल फूल आया। परंतु क्या सरलता है, क्या सहजता है इस गांव के भोले भाले इंसान की, कि राम जी को किस में फल लेकर के आया है या फूल लेकर के आया है। कभी सोचने की कोशिश किया रामचरितमानस में? यह ऐसी विधा है रामचरितमानस, जब इसके अंदर जब आप डूबेंगे तब आपको पता लगेगा। दोना में लेके आया साहब, भगवान बोले कि इससे अच्छा तो मेरे लिए कोई बर्तन हो ही नहीं सकता। बैठे रहन दे, मोर मुड़ीम भी बैठी मोल मंजूर है, एक आज हम लहू लानो मैं तो कंद मूल फल कांदा, देहात में कांदा मिलते नहीं जमीन के नीचे के, कंद मूल फल भरी भरी दोना, कंद मूल फल भरी भरी कंद कंद कांदा काला कथे डांग कांदा, छत्तीसगढ़ी में एक ठन होते, एक ठो होते जिमी कांदा, एक ठन होते कोचई, कई ठो कांदा होते। कंद मूल उसके ऊपर का हिस्सा, हाँ कंद मूल फल भरी भरी दोना, कंद मूल फल। अरे साहब, हम लोग जब राम को लेके गए उस दोना में फल और फूल को लेकर, कहां गई वैदेही? ध्यान से सुनो, मोबाइल छोड़ करके। जब लेकर के गए तो कैसे लगा, क्या विचार आया उनके मन में कि हम राम को यह कंद मूल फल खिलाने नहीं जा रहे हैं। चले रंग चले रंग मनु, रंग माने भिखारी, हम तो भिखारी की भांति जा रहे हैं साहब। हमारे स्वभाव में भिखारी पना है, अल्लड़पना है। हमें तो सिर्फ 2 वक्त की रोटी चाहिए साहब, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। आपको चाहिए जैसा रहने रहो, हमें 2 वक्त की रोटी हम तो नमक में भी खा लेते हैं साहब, हम वो भिखारी हैं। पर तुम्हें हम सिर्फ नमक नहीं देंगे, तुम्हें हम फल भी देंगे, कांदा भी देंगे, फूल भी देंगे, कंद भी देंगे। तो वहां पर आया साहब रंग, तो चल रंग का चनु, जैसे जिस प्रकार लूटत सोना, चल रंग का चनु लूटत सोना, कंद मूल फल भरी भरी दोना,
देवताओं ने देखा इस दृश्य को, नागेंद्र जी कहा, मैं गया था देवों का रूप लेकर, मैं गया था देवों का रूप लेकर, और देखा कि कितने सलोने हैं राम, और देखा कि कितने सलोने हैं राम, साथ में है लखन लघु भ्राता, साथ में है लखन भगवान, और सिया भी है संग में कमल के समान, और सिया भी है संग में कमल के समान, और सिया भी है संग में कमल के समान। देवताओं को ईर्ष्या हो गई, किससे? हमसे, बच्चों से, आपसे, आपसे सबसे ईर्ष्या हो गई। बोले क्यों? बोले हम तो बड़े मुश्किल से देख पा रहे हैं रूप बदल करके, परंतु ये जो गांव के बेचारे भोले भाले हैं तो सीधा बैठे हुए हैं जी राम के पास में, सीधा बैठे हुए हैं। तो कैसे गए? तो लेके, अब एक आ रहा है दोना लेके फल, पीछे से दूसरा पहुंच रहा है, रामलाल पहुंचिस, तान सीताराम पहुंचिस। देखो यार प्रेम, थोड़ा खिसका के देखो कुछ करके। कम कर दो आवाज को थोड़ा सा, बस हो जाएगा। और कम करो, हाँ चलो, और कम करो, और कम करो, ठीक हो गया। अब एक के बाद एक जन पहुंचा थे, पर सबके हाथ में क्या है? दोना। समझ रहे ना? सबके हाथ में दोना है, सब लेके पहुंच रहे हैं। ये है साहब सम्मान की विधा। आदमी को तो जितना भोजन करना है उतना ही करेगा, पर इसे कहते हैं सम्मान का तरीका कि हर आदमी लेके पहुंच रहा है दोने में। तो कैसे पहुंचा? कि लेके चले हैं बैगा, लेके चले हैं बैगा, भर भर दोना लेके चले हैं बैगा, भर भर दोना लेके चले हैं बैगा, भर भर दोना, देते हैं फल फूल सा, देते हैं फल फूल सा, भर भर दोना देते हैं फल फूल सा, भर भर दोना। बजाते रहिए। भगवान को लगा शायद इसमें से कुछ महिलाएं सीता जी को देखी होंगी कि वो एकदम भूखी हैं, शायद कुछ पुरुषों ने देखा होगा कि राम का चेहरा कुम्हलाया हुआ है, कुछ लोगों ने देखा होगा कि लक्ष्मण जी बहुत थके हुए हैं, इसलिए सब लेके निकल पड़े। क्या सरलता और क्या सहजता है। क्यों? कंद मूल फल ले लो राघो, कंद मूल फल ले लो राघो, भूख लगी होगी तुमको, भूख लगी होगी हो रामा, यहाँ नमस्ते को क्या बोलते हैं?
जोहार करते हैं क्या यहाँ? कुछ भाषा में कुछ स्थानों पे नागेंद्र जी जोहार शब्द आता है। जोहार ले, नमस्कार ले, राम राम भी बोलते हैं, जोहार भी बोलते हैं। तो बाबा ने जोहार शब्द लिया। मतलब सोचने का अप्रोच देखिए, सोचने का तरीका देखिए। ये किसी इंसान की कृति हो नहीं सकती, ये ईश्वरी कृति है। इसीलिए मैं कहता हूं ले लो जोहार करूं सब अर्पण। ले लो जोहार, जोहार कर पढ़। ले लो जोहार करूं सब अर्पण। ले लो जोहार। अरे रहने दीजिए, फल फूल क्यों दे रहे हो तुम लोग इतना? आप लोग घर में रखिए, घर में बच्चों को खिलाना है। भगवान बोलते हैं क्यों इतना सब ला रहे हो, क्या जरूरत है? भगवान ने कहा है सब कुछ तुम्हारा तुमको समर्पण। सब कुछ तुम्हारा तुमको समर्पण। तो लेके चले हैं किराया, लेके चले हैं बैगा। भर भर दो ना, लेके चले हैं तो भर भर दो ना। क्या समझे अब इस प्रसंग से बताओ? क्या समझो? भगवान कभी भी ऊंचा और नीचा नहीं देखते। ईश्वर को भाव से पा सकते हैं, भावना से पा सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि 4 ठो धाम को मैं कर लूंगा तो भगवान मिल जाएंगे। ये जरूरी नहीं है कि 12 ठो ज्योतिर्लिंग को मैं घूम के आ गया तो शंकर जी मिल जाएंगे। ये जरूरी नहीं है कि बड़े बड़े मंदिर में मैं पहुंच गया, ट्रेन में, हवाई जहाज में बैठ के भगवान मिल जाएंगे। ना 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 ना, कोई गारंटी नहीं है। भगवान को यदि साधन से पाना रहे तब तो जितने बड़े बड़े करोड़पति अरबपति हैं उनके जी तिजोरी में बंद हो जाएंगे भगवान। एक भी तो मेरे को बताओ आज तक करोड़पति का नाम सुने हो क्या जिसको भगवान मिले हैं? एक ठो उदाहरण बता दो। मैं आज तक के जितना पढ़ा हूं, मेरे पर्सनल लाइब्रेरी में 10,000 पुस्तक है श्री राम और कृष्ण पर। एक ठो में पढ़ा रहता कि किसी करोड़पति को मिले होंगे भगवान। नहीं, क्यों? पसंद ही नहीं करते। बोले नहीं, तुम्हारे अंदर भाव नहीं है, तुम्हारे अंदर भावनाओं का अभाव है, तुम्हारे अंदर ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं है। तुम प्रेम को दिखाते हो। जो प्रेम को नहीं दिखाता, प्रेम करते जाता है, वहां भगवान पहुंचते हैं। सबरी घर पहुंचिस नहीं, पहुंचिस नहीं सबरी घर है, पहुंचिस नहीं दाई। सबरी के नाम सुने हो नहीं है? सबरी के नाम सुने हो? हाओ नहीं कहा चित्त पोत नहीं करो, सुने हो हैं? सुने हो ना? पहुंचिस नहीं वहां। के जन करोड़पति अरबपति तीर पहुंचिस, एके अरबपति तीस पहुंचिस सीधे रावण के पास में, और सीधे वो कामे तमाम कर दीस। एक के जन पास पहुंचिस अरबपति, ते हम और लाइक नहीं हंस करके ते हैं चल। तो लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, लोग लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं। क्यों श्रद्धा से भोजन कराते नहीं, क्यों श्रद्धा से भोजन कराते नहीं। तो लोग कहते हैं
भगवान खाते नहीं, लोग कहते हैं भगवान बैगा के जैसे खिलाते नहीं, बैगा के वंचित के जैसे खिलाते नहीं। तो लोग कहते हैं, तो लोग कहते हैं, तो लोग कहते हैं, तो लोग कहते हैं भगवान मिलते नहीं, लोग कहते हैं भगवान मिलते नहीं, लोग कहते हैं भगवान मिलते नहीं। लोग कहते हैं भगवान मिलते नहीं, क्यों निर्मल हृदय से बुलाते नहीं, क्यों निर्मल हृदय से बुलाते नहीं, क्यों निर्मल हृदय से बुलाते नहीं, क्यों निर्मल के जैसे बुलाते नहीं। तो ना कोई छल है कि इन चेहरों को देखो, इस चेहरे को देखो कि ना कोई छल है ना कोई कपट है, कि ना कोई छल है न कपट है हमारे, हम तो प्रभु जी तुम्हारे, हम तो प्रभु जी तुम्हारे, हम तो हम तो हम तो ना कोई छल है ना कपट हमारे, ना कोई छल है ना, हम तो प्रभु जी तुम्हारे, हम तो करहीं जोहारू। एक ऐसी चौपाई नागेंद्र जी समर्पित कर रहा हूं आपको, हमारी संस्था लोक में राम को समर्पित करता हूं। करहीं जोहारू, अरे साहब राम जी हाथ जोड़ दिए, भेंट धरी आगे, जब लोगों ने जोहार करके आगे पूरे भेंट को रख दिया राम जी के आगे, तो प्रभु ही बिलो कहीं अति अनुरागे, प्रभु ही बिलो अति अनुरागे। अरे राम रोने लगे साहब, उस भाव को देख करके राम रोने लगे। अनुराग, अनुराग में डूब गए, अति अनुराग, सिर्फ अनुराग नहीं हुआ राम को। ये यहाँ पर जो दुर्गा जी रखी है, मैं कहता हूं कि दिल्ली में रखने वाली जो दुर्गा होगी ना, जिसमें बहुत ज्यादा, बंबई में, दिल्ली में, किसी भी शहर में जो व्यापारिक ढंग से रखी गई दुर्गा होगी, मैं कहता हूं उससे 1000 गुनी अच्छी दुर्गा की पंडाल है, 1000 गुना। क्यों? मिले ही न रघुपति बिन अनुरागा, मिले ही न रघुपति बिन अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा, किए जोग जप, जोग कितना भी तपस्या कर लो, कितना भी जप कर लो, कितना भी तप कर लो, कितना भी ज्ञानी बन जाओ जी, कितना वैराग्य को प्राप्त कर लो, भगवान नहीं मिलने वाले। किससे मिलेंगे? अनुराग। अनुराग के क्या मतलब होते आज से समझो। ए दाई, ए दुर्गा,
अनुराग के मतलब क्या होते? प्रेम। क्या होते? अनुराग का क्या मतलब होता है? एक बार जोर से बोलिए, एक बार और जोर से बोलिए। तो लोगों ने कहा, कोल ने, कील ने, किरात ने, बैगा ने, अनुसूचित जाति ने, अनुसूचित जनजाति ने ये कहा कि हे राम, कैसे मिलोगे तुम, बोलो कैसे मिलोगे तुम, कैसे गाओ, कैसे मिलो, बोलो। हाँ, एक बार जोर से आवाज आना चाहिए। हाँ, कैसे। अब ये डहार के अपन मन के जो टोली है ना, अपन वाला ग्रुप है, यहाँ ले लेके वहां तक के ग्रुप मोर है, वो वाला ग्रुप अभी मोर शामिल नहीं। अब वो तरफ ले आवाज ले देखन घुमा तो भाई, कतिक जोर चाहिए आवाज। तो कैसे मिलोगे तुम, बोलो कैसे। हमला नहीं बोलना है, वो डहार बोल ही। हाँ, कैसे मिलोगे तुम, बोलो। हाँ बोलो। मजा नहीं आ रहा है। हाँ, कैसे मिलोगे राम, बोलो कैसे मिलोगे राम, बोलो कैसे। हमार दल है ज्यादा, ठीक है, जोर से गाओ। बोलो कैसे मिलोगे तुम, बोलो कैसे, बोलो। राम ने कहा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, प्रेम मेरे मेरे प्रेम, एक नाम प्रेम है। मेरे प्रेम, मेरे प्रेम क्या होता है? भाई का भाई से प्रेम, भाई का बहन से प्रेम, बच्चों का माँ बाप से प्रेम, माँ बाप का बच्चों से प्रेम, रिश्तेदारों से प्रेम, पड़ोसी से प्रेम, गांव का आपस में प्रेम, ये प्रेम है। एक बात बोला हूं, एक टाइम के खाना ला पूरा परिवार वाला मन एक साथ जरूर खाओ। परिवार में कभी जल्दी टूट फूट नहीं बने, एक रही परिवार। एक साथ खाए का आदत डालो। एक टाइम नहीं खा तो दूसरा टाइम ला खा लो, दूसरा नहीं तीसरा, पर 2-3 टाइम 4 टाइम में एक बार एक साथ खाना खाया करो सब जन। उखर से प्रेम है का होते बढ़ते। मेरे प्रेम, मेरे राम ही केवल प्रेम प्यारा। 2001 में मोर पोस्टिंग रही से मुंगेली सीओ जनपद पंचायत, मोर जीवन की पहली पोस्टिंग। वो समय 15 दिन के चार्ज रही मोर पास कोटा ब्लॉक के। खोंगसरा तक आए रहे हैं वो 15 दिन में एक बार 2001 में। वो समय यहाँ चतुर्वेदी सीओ रही से जो है छुट्टी में चले गए रही से, मोला चार्ज मिले रही से। आज फिर वही कोटा ब्लॉक के आखिरी गांव में मैं पहुंचा हूँ। राम ही केवल प्रेम प्यारा,
राम ने कहा और मुझसे कुछ चाहिए? तो हमारे आदिवासी भाइयों ने कहा, दीनहीन ने कहा, यादव लोगों ने भी कहा, भाई उसमें सब शामिल हैं वंचितों में। हम सब धन्य सहित परिवारा, हम सब धन्य सहित परिवारा। क्यों धन्य हुए? ठाड़ पथरा के वंचित गांव के लोग धन्य क्यों हो गए? दीख दरसो, दीख दरसो भरी नयन तुम्हारा, देख दरसो भरी नयन तुम्हारा। तो राम तुमको देखे हम, अरे जिसे देखने को ऋषि मुनि व्याकुल होते हैं। अरे राम तुम्हारे साथ बैठे, अरे तुम्हारे साथ बैठने को लोग आकुल होते हैं। है गजब के नयन, है गजब के नयन है, राघव सुनो है गजब के नयन। अब वहां राम जी के साथ घुल मिल गए। राम जी के साथ क्या हो गया? घुल मिल गए सब हम लोग। हे राम, तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। बोले कितनी खूबसूरत हैं बताओ? बता मंटोरा कितना खूबसूरत है मोर आंखा। बोल बसंती कितना खूबसूरत है मोर आंखा। बोल न कन्हैया कितना खूबसूरत है मोर आंख। तब बोला थे मंटोरा और मितानिन दाई का बोला थे? है गजब की ये आँखें राघव सुनो, है गजब की ये आँखें राघव सुनो। धन्य परिवार अब तो हमारा हुआ, धन्य परिवार अब तो हमारा हुआ, धन्य परिवार अब तो। तुम यहीं ही रहो मेरे घर में प्रभु, तुम यहीं ही रहो मिट्टी के घर में प्रभु। हम तो सेवा करेंगे तुम्हारी प्रभु, हम तो सेवा करेंगे तुम्हारी प्रभु, हम तो सेवा करेंगे तुम्हारी प्रभु। मैंने एक प्रसंग इसलिए छेड़ा यहाँ पे कि हम कभी भी अपने आप में हीनता ना आने दें, कभी नहीं। एक भी इंसान, एक भी व्यक्ति किसी समाज से, इस छोटे से गांव से, गली से, मोहल्ले से यदि जिस दिन ऊंचाई पे पहुंचता है तो गांव का नाम रोशन हो जाता है, लोग लाइन लगा देते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। एक चिंगारी देने की जरूरत है बस। आप लोग कहेंगे कि ठाड़ पथरा में और आते रहना, तो और आते रहूंगा अपनी बात करने के लिए, परंतु हमको भी उतना ही शराब से बचिए, शराब से बचिए। घर और परिवार तबाह होता है, बर्बाद होता है, इससे कुछ भी हासिल नहीं होता। माताओं को, बहनों को, देवियों को उससे नुकसान ही होता है। ये कितना हैंडसम है लड़का, देखो ये जो व्हाइट शर्ट पहना हुआ है, चकाचक लग रहा है। अब यदि उसके घर का पिता शराब पी करके जा करके रात में घर में वातावरण खराब करेगा तो उसके मानसिकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यही राम सिखाते हैं, हमें बचना है उन चीजों से। बेटा सीता जी की याद में, जगत जननी माँ पार्वती जी की याद में, बढ़िया चलो सुनाओ तो लोग। ठीक है। ढोल बाजे रे नगाड़ा बाजे ना, ढोल बाजे रे
रानी के जय हो माता रानी के जय हो माता रानी के भुवन माँ गुड़गा बैगा नाचेना हो माता रानी के भुवन माँ गुड़गा बैगा नाचेना। खल 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 भरे तरैया जला जल छलकाए लहस लहस नच खल अमरैया कोयली बंसी बजाए। खल 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 भरे तरैया जला जल छलकाए लहस लहस नच खल अमरैया कोयली बंसी बजाए। डोंगरिया नाचे रे पहाड़िया नाचे ना डोंगरिया नाचे रे पहाड़िया नाचे ना हो माता रानी जय हो बोला चलो हो माता रानी हो माता रानी के हो माता रानी के भुवन माँ गुड़गा बैगा नाचेना हो माता रानी के भुवन माँ गुड़गा बैगा नाचेना। ये ढोल बाजे रे नगाड़ा बाजे ना ढोल बाजे रे नगाड़ा बाजे ना हो माता रानी के जय हो माता रानी के जय हो माता रानी के भुवन माँ गुड़गा बैगा नाचेना हो माता रानी के भुवन माँ गुड़गा बैगा नाचेना। टन टन घंटी बाजत नाचे शंख बजत है पुकार मंदिर ऊपर कलसा नाचे ध्वजा लजी लहराए। टन टन घंटी बाजत नाचे शंख बजत है पुकार मंदिर ऊपर कलसा नाचे ध्वजा लजी लहराए। ये दियना नाचे रे जगजोत नाचे ना ये दियना नाचे रे जगजोत नाचे ना हो माता रानी हो माता रानी के माता रानी के भुवन माँ गुड़गा बैगा नाचेना हो माता रानी के भुवन माँ गुड़गा बैगा नाचेना। आ रनवन रनवन हो तुम खिलत दरवा रनवन रनवन हो तुम खिलत दरवा रनवन रनवन हो। ये आमा पान के पतरी करेला पान के दोनों झूपत झूपत आबे दाई मोरे अंगना वो बघुआ माँ चढ़ के आबे दाई मोरे अंगना वो। पतरी करेला पान के दोना वो झुपत झुपत आबे दाई मोरे अंगना वो भगवा माँ चढ़ के आबे दाई मोरे अंगना पान के पतरी करेला पान के दोना वो झुपत झुपत
भगवा माँ चढ़ के आवे दाई मोरे अंगना वो। रसाला देखा तोर बंदा था बनौना हो, रसाला देखा तोर बंदा था बनौना हो, रसाला देखा तोर बंदा था बनौना हो, रसाला देखा तोर बंदा था, रसाला देखा तोर, रसाला देखा तोर बंदा था बनौना हो। झुपत 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 आवे दाई मोरे अंगना वो, भगवा माँ चढ़ के आवे दाई मोरे अंगना वो। झुपत झुपत आवे दाई मोरे अंगना वो, भगवा माँ चढ़ के आवे। चैत के महीना दाई आवे मंजनी, चैत के महीना दाई आवे मंजनी। बोरे बासी बोरे बासी बोरे बासी संगमा कवाहू डोलावो, पताल चटनी पताल चटनी दाई पताल चटनी। बोरे बासी संगमा कवाहू डोलावो पताल। ये चैत के महीना दाई आवे मंजनी, ये चैत के महीना दाई आवे मंजनी। बोरे बासी संगमा कवाहू डोलावो, पताल चटनी दाई पताल चटनी। बोरे बासी संगमा कवाहू डोलावो, पताल चटनी। कहल लावा मालपुआ मैं निर्धन किसान, मैं निर्धन किसान दाई मैं निर्धन किसान हो, कहल लावा मालपुआ मैं निर्धन किसान। मैं निर्धन किसान हो दाई मैं निर्धन किसान हो। मंजनी तया पे मंजनी, बोरे बासी संगमा कवाहू डोलावो, पताल चटनी पताल चटनी दाई पताल चटनी। बोरे बासी संगमा खवाहू डोलावो, पताल चटनी। बासी संगमा कवाहू डोलावो, पताल चटनी। बोरे बासी संगमा बोरे बासी संगमा कवाहू डोलावो, पताल चटनी पताल चटनी दाई पताल चटनी। बोरे बासी संगमा कवाहू डोलावो, पताल। बोल अम्बे मैया की जय हो। बैठो 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 नीचे बैठो। हम नव दुर्गा के पर्व में आए हैं। मुझे इतना अच्छा लग रहा है। देखिए, जब कथा की बात आती है, श्री राम कथा की, तो मेरी कथा केवट लोगों के बीच श्रृंगवेरपुर में हो गई, जहाँ राम जी पार किए थे। प्रयागराज में मेरी कथा हमेशा चलती है। काशी बनारस में कथा हो गई, गोरखपुर में कथा, दिल्ली में, नोएडा में, सभी जगह मेरी कथाएं चलती हैं। संस्कार चैनल में भी मेरी कथाएं आती हैं, श्रद्धा चैनल में भी आती हैं। दूरदर्शन यहाँ आता है, दूरदर्शन छत्तीसगढ़ आता है। छत्तीसगढ़ दूरदर्शन में मेरी कथा शनिवार को रोज रात को 8 बजे से 9 बजे तक आती है, और रविवार को सुबह 8 बजे से 9 बजे आती है। हर शनिवार रविवार 1 साल तक अभी आएगा ही आएगा, है ना, देखना उसमें। पर मेरे को जहाँ पे हजारों की भीड़ होती है, 10,000, 15,000, 20,000, उससे ज़्यादा मेरे को यहाँ मज़ा आ रहा है आप लोगों के बीच में। इतना नया नया चीज़ देखने को मिलता है, किस तरीके से समाज रहता है, किस तरीके से देखिए दुर्गा जी को रखे हैं, कितना मन में विचार रहा होगा
कितना परिश्रम लगा होगा, ये सब चीज़ें बड़ा महत्वपूर्ण हैं। ये नौ दुर्गा का संबंध किससे है? नौ देवियों से, अलग अलग स्वरूप की नौ देवियों से, आप लोगों से है। मतलब 9 दुर्गा क्यों, 10 दुर्गा क्यों नहीं, 8 दुर्गा क्यों नहीं, 9 रात्रि क्यों, 8 रात्रि क्यों नहीं, 10 रात्रि क्यों नहीं? 9 प्रकार की भक्ति होती है, इसलिए 9 दुर्गा है। भक्ति कितने प्रकार की होती है? 9, इसलिए ये नवरात्रि है, 9 दुर्गा है। और 9 प्रकार की निधियां होती है, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, तो 9 निधि होती है, इसलिए ये 9 दुर्गा है। ठीक है। हिंदी साहित्य में 9 रस होता है, इसलिए पूरे रस इसमें है। इसमें वीर रस है दुर्गा में, इसमें रौद्र रस है, इसमें करुणा का रस है, इसमें प्रेम का रस है, हर रस है, इसलिए 9 रस को ध्यान में रख करके ये नवरात्रि है। और इस पूरे के पूरे सृष्टि में हमारे शरीर में 9 द्वार होता है। क्या क्या होता है? 2 आंख, 2 कान, 2 नासिका का छिद्र है ना, 2 उत्सर्जन, 1 नाभि, 9। तो 9 छिद्र होने के कारण 9 दुर्गा होता है। और यह 9 दुर्गा में से जो 9 का अंक है वो पूर्ण अंक है। क्या अंक है? पूर्ण अंक, इसीलिए 9 दुर्गा होता है। पूर्ण अंक कैसे? 9 दूनी, 9 दूनी बेटा बोलो, 9 दूनी बोलो ना, कोई तो बोलो, आप ही लोग बोलो। 9 दूनी 8, 1 9 तिया 27, 7 2 9 चौक 6 3 9 पंचे 5 4 9 6 का 5 4 9 7 63 6 3 9 8 72 7 2 9 निया 81 8 1 और 9 दहा में 90 9 0 9। अब इस 9 के अंक, इसीलिए पूर्ण अंक होता है। इस 9 के अंक को अब 9 गुणित 1,08,832, मैं ऐसे ही बोल दिया, उससे अब गुणा कर लो तो उसका जो गुणांक आएगा वो 9 ही आएगा, कभी बदल नहीं सकता। इसलिए यह पूर्ण अंक है और दुर्गा पूर्णता की अवतार हैं, इसलिए ये नवरात्रि। ठीक है हेमंत जी, ये ध्यान में रहना चाहिए, इसीलिए नवरात्रि होती है। ठीक है, चलो बेटा। तो जब ये नवरात्रि होती है तो फसल उगने वाली रहती है, वातावरण थोड़ा अच्छा रहता है। आने वाले समय में अब धीरे धीरे हल्की हल्की ठंडक आएगी बरसात के बाद, तो लोगों का तबीयत खराब मत हो, स्वास्थ्य खराब मत हो। तो 9 दिन अपने शरीर को लोग विश्राम देते हैं। कब? खेत में काम करके, खेत की बोनी करके, खेत का रोपा करके, खेत में पानी डाल करके शरीर को अब थोड़ा सा मौका देते हैं कि तू मस्त हो जा थोड़ा सा, ताकि आगे और अब तेरे को धान काटना है। इसलिए 2 ऋतुओं के बीच, 2 महीनों के बीच का ये अंतराल होता है, जो शारीरिक रूप से यदि इसकी परिभाषा करें तो नागेंद्र जी ये है, इसके भीतर का जो तर्क होता है, इस कारण ये नवरात्रि आती है। आओ एक ठो बढ़िया हमारी देवी को समर्पित, चलो बताओ। भवानी मैया जय हो, भवानी मैया जय हो भवानी मैया, तू ही दुर्गा है, तू ही अम्बे है, तू ही दुर्गा रे, तू ही अम्बे है।
बैठे वाहन अनेक, बैठे वाहन अनेक, तेरी करुणा को पाने, तेरी करुणा को पाने, पूजा करता हरेक, पूजा करता हरे, भक्ति भाव भरो मेरी मैया। जय हो भवानी मैया, जय हो भवानी मैया। अमृत धारा बहे, अमृत धारा बहे, प्यास बुझती रहे, प्यास बुझती रहे, मेरे दिल में बसो, मेरे दिल में बसो, मेरे नैना कहे, मेरे नैना कहे, प्रेम भर दो मेरे दिल में मैया। जय हो भवानी मैया, जय हो भवानी मैया। करती दुष्ट संहार, करती दुष्ट संहार, जग की तू पालनहार, जग की तू पालनहार, तुझ में ममता बसे, तुझ में ममता बसे, मेरे अश्रु कहे, मेरे अश्रु कहे, तुम सहारा बनो मेरी मैया। जय हो भवानी मैया, जय हो भवानी मैया। हर पापैरी की धार महानदी है अपार, हर पापैरी की धार महानदी है अपार, इंद्रावती हा पखारे तोर पैया। जय जय हो छत्तीसगढ़ मैया। अरे पापैरी की धार महानदी है अपार, अरे पापैरी की धार महानदी है अपार, इंद्रावती हा पखारे तोर पैया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। महू पावे परो तोर भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की, बोलिए दुर्गा भवानी की। एक भजन करके विराम करें।
विराम करें। क्या सुनोगे बताओ? तो लाल चुनरिया ओढ़ी माँ है भवन निराला है। लाल चुनरिया ओढ़ी माँ है भवन निराला है। हाँ, लाल चुनरिया ओढ़ी माँ है भवन निराला है। लाल चुनरिया ओढ़ी माँ है भवन निराला। तो दर्शन जो भी कर लेगा वो, दर्शन जो भी कर लेगा वो किस्मत वाला है। लाल चुनरिया ओढ़ी माँ है भवन निराला है। लाल चुनरिया ओढ़ी माँ है भवन निराला है। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो सिंह सवारी माता भवानी, सिंह सवारी माता भवानी, सिंह सवारी माता भवानी, सिंह सवारी माता भवानी। तुम हो दुर्गा तुम महारानी, हो दुर्गा तुम महारानी, तुम हो दुर्गा तुम महारानी, तुम हो दुर्गा तुम महारानी, तुम। हो दुर्गा तुम महारानी। तो वस्त्र शस्त्र हाथों में साजे, अस्त्र शस्त्र हाथों में साजे, माथे में उजाला है। लाल चुनरिया ओढ़ी माँ भवन निराला है। जय हो लाल चुनरिया ओढ़ी माँ है भवन निराला है। तो या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो वेदों की भी सार तुम ही हो, वेदों के भी सार तुम ही हो। हाँ, वेदों की भी सार तुम ही हो। वेदों के भी सार तुम ही हो। देवों की आधार तुम ही हो, देवों की आधार तुम ही हो। देवों की आधार तुम ही हो। देवों की आधार तुम ही हो। तेरी कृपा से मिलता माता, तेरी कृपा से मिलता देवी, तेरी कृपा से मिलता देवी। भूखे को निवाला है। लाल चुनरिया ओढ़ी माँ है भवन निराला है। जय हो लाल चुनरिया ओढ़ी माँ है भवन निराला है।
जब देवी अपने रौद्र रूप में आती है तो कोई भी उनके सामने टिक नहीं पाता। प्रसंग एक तो ये आता है कि शंकर जी को भी उनके चरणों में जाकर के गिरना पड़ा था काली जी के सामने। हालांकि बाद में वो शर्मा गई हैं, वो शंकर जी को देख नहीं पाई थी। जब देखी नीचे, अरे ये तो मेरे प्रभु हैं। तो या देवी सर्वभूतेषु क्रांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं भाई नागेंद्र दुबे और उनकी अर्धांगिनी वैदेही जी को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं। प्रभंजन भी हमारे साथ आए हैं कि एक ऐसे गांव में आप लोगों ने मुझे लाया जिस गांव का दृश्य वर्षों वर्षों तक की मेरी आंखों में रहेगा। नागेंद्र जी, इस गांव के लिए यदि कभी कुछ ऐसी कोई आवश्यकता आती है जहां मैं काम आ सकूं तो मेरा सौभाग्य होगा। कभी भी गांव के लोग मुझे याद करेंगे तो नागेंद्र जी के माध्यम से खबर कर दीजिएगा, मैं आ जाया करूंगा। आप लोग 2, 4, 5 गांव के लोग मिल के भी यदि कार्यक्रम कराएंगे तो आ जाऊंगा, दिक्कत नहीं है। अकेले कराएंगे तो आ जाऊंगा, ऐसा कराएंगे तो आ जाऊंगा। नागेंद्र जी को बस खबर कर देना, आ जाइए, ठीक है, हम आ जाएंगे। बस एक ही चीज कह रहा हूं, धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। हम जिस जगह में पैदा हुए, जिसे मानते हैं, जिस माँ बाप के रक्त से पैदा हुए, उसको हमें बना करके रखना है। अन्यथा लोग लालच दिखा करके, भय दिखा करके हमें कहीं और ले जाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। और यदि ऐसा कोशिश करें तो आपको क्या बनना है? दुर्गा। तो चंद्रमुंड को मारा तूने, चंद्रमुंड को मारा तूने, महिषासुर संहारा तूने, महिषासुर संहारा तूने, महिषासुर। पापी का जब पाप बढ़ा तो प्राण निकाला है। लाल चुनरिया ओढ़ी माँ है भवन निराला है, 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 लाल चुनरिया ओढ़ी माँ है भवन निराला है। अब हम मन लजाल दहो मोर कार्यक्रम है मरवाही में, मेन जो दुर्गा है वहाँ वो ना, उनको जब पता लग गया कि नागेंद्र जी यहाँ ठाड़ पथरा में लेके आ रहे हैं तो वहाँ मेरे चाहने वाले लोग फोन करके परेशान कर दिए कि आप यहाँ कार्यक्रम करके जाओ, हम व्यवस्था कर रहे हैं। तो वहाँ मुख्य पंडाल में मेरी एक अभी शो है 8, साढ़े 8 बजे, तो मैं निकलूं और एक 8 सुनना है का है? क्या सुनना है? देखो, भगवान प्रेम से मिलते हैं,
सती जी जब पार्वती बनी तो लिखा गया कि सती सती मरत हरिसन बर मांगा। भगवान से वरदान मांग रही हैं सती सती होते हुए कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, मुझे शिव को दे दो। तो वही सती क्या बनी बताइए? नौ दुर्गा में क्या बनी? पार्वती बनी। इधर देखो क्या बनी? पार्वती बनी। तो पार्वती का जन्म कैसे हुआ? कितना खुशी का वातावरण था। तो बच्चियां जब हमारे घर में होती है तो वैसा ही वातावरण होना चाहिए, यही बताया गया। लड़कियां दो दो कुलों की रक्षक होती हैं, लड़के तो बिगड़ भी जाते हैं। दुर्भाग्य है कि शराब के नशे में आजकल कई बार पढ़ने को मिलता है कि बेटे ने बाप को मार दिया और बाप ने बेटे को मार दिया, पर यह पढ़ने को कभी नहीं मिलता कि बेटी ने बाप को मारा, कभी नहीं मिलता। तो नाचो गाओ पार्वती आई। नाचो गाओ पार्वती आई। नाचो गाओ पार्वती आई। नाचो गाओ पार्वती आई। मैना के घर में, मैना के घर में, मैना के घर में खुशियाँ छाई। गाओ पार्वती आई। नाचो गाओ पार्वती आई। आहा, नाचो गाओ पार्वतिया। नाचो अब। जब खुशी का वातावरण छाता है कैसे होता है? नदियां में धार बहती है, नदिया में जल पावन बहते। 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 जीव जंतु सब सुखी है रहते। जीव जंतु सब सुखी है रहते। बैर भाव सबने त्यागे है। बैर भाव सब में काहे है। नित नूतन मंगल यश गाए। नित नूतन मंगल यश गावे। सारे देवर ब्रह्मा आए। सारे देव ब्रह्माए। सारे देवर ब्रह्मा देखे। सारे देव ब्रह्मा देखे। नाचे मैना माई। नाचो गाओ पार्वती आई। नाचो गाओ पार्वती आई। नाचो गाओ पार्वती आई। नाचो गाओ पार्वती आई। बोलिए सियावर रामचंद्र की। बोलिए। हाँ ठीक है। बहुत बहुत आप लोगों ने सुना, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, आप लोगों ने इतना स्नेह दिया, इतना प्रेम दिया। अब आप लोग हमें जाने की इजाजत।
ये पूरे गांव वालों का निवेदन है कि आप हमारे तरफ से सर को धन्यवाद ज्ञापित कर दें। मैंने कहा आपका गांव है, आप धन्यवाद दीजिए, तो बोले नहीं हम नहीं बोल पाएंगे, हम उनको दूसरी तरह से धन्यवाद दे देंगे, लेकिन आप हमारे तरफ से दिल से उनसे कहिए कि वो बार बार वो यहाँ आए हम जब बुलाएं, क्योंकि उनको उम्मीद नहीं थी कि भैया यहाँ आ जाएंगे। वो कल तक इसमें नहीं थे कि भैया शायद ना आए, ऐसा उन लोगों की दुविधा थी। लेकिन जब कल मैं आ गई और मैंने कहा कि नहीं कल आ ही रहे हैं, तब इन लोगों ने आनंद फानन में सारी तैयारी की है। कई लोगों को सूचना दी, आज बारिश सुबह से बारिश का जो माहौल था, आंधी तूफान, बारिश हो रही थी। मैंने नागेंद्र जी से पूछ लो बोला था, मैं पहुंचूंगा और बारिश नहीं होगी। सब भैया के लिए बहुत जोरदार ताली बजाएं। और हम सब इनसे हमें राम कथा का मैजिक होता है। ये राम कथा में यदि भाव से कोई कह दिया ना तो होती बारिश रुक जाती है। मैंने एक नहीं 5-6 बार मेरे इस पूरी कथाओं में देख चुका हूँ, होती बारिश रुक जाती है, नहीं होती है। वो तो होता है राम कथा का मैजिक। और इस बात के हम भी गवाह हैं कि सुबह से जो माहौल था, भैया जी के आते ही कैसे नरेंद्र माहौल कैसा बदल गया। माहौल थोड़ा गरम गरम था, बहुत गर्मी लग रही थी, आप लोग सब उमस का देख रहे हो, लेकिन मौसम कैसा ठंडा हो गया। हम यहाँ पर बैठ पाए और इत्मीनान से, कितने शांतिपूर्वक माहौल में यहाँ पर है ना। तो अशोक भैया हमारे बीच में यहाँ पर आए हैं और उन्होंने हम सबको एक से एक बातें भी बताई राम जी से, जो हम लोग यहाँ नहीं, आप लोग जानते थे क्या? बहुत सारी बातें ऐसी बताई जो हमको भैया से निवेदन करूंगी कि इस बार जब हम करेंगे, आसपास के बहुत से गांवों को बुलाएंगे और आयोजन को बहुत बड़ा करेंगे। भैया के लिए बहुत जोरदार तालियां। आयोजन हो ही तो मैं मोर तरफ ले भी चंदा रही, ठीक है पक्का। हेलो, हाँ, मैं सिर्फ ये बताने के लिए, क्योंकि एक मेरे बड़े भैया हैं और हम लोग मिल के अभियान चला रहे हैं कि आम लोगों तक राम को ले जाएं। उसमें हमारे मुखिया हैं, ये मैं उनका छोटा भाई हूं, तो हमारे आग्रह को उन्होंने स्वीकार किया। एक बार मेरे तरफ से आप लोग ताली बजा दो। और चंदा अभी ने उन्होंने बहुत दिया है, पूरी गाड़ी लेके सारा संसाधन लेके यहाँ पे पहुंचे हैं, जिसके लिए उन्होंने अच्छा खासा लगता है सब चीजों में, आप लोग समझते हैं। तो उनका चंदा इस बार भी है आने वाले के उसमें। एक बहुत अच्छी बात भैया ने बोली, जिसको आप लोग ध्यान दिए होगी, कि अगर कोई भी तकलीफ हो तो आप बताइए। हम लोग सिर्फ राम कथा नहीं करने वाले हैं, आपके अंदर राम पैदा करने वाले हैं। और आपकी समस्या जब तक दूर नहीं होगी तो राम को याद नहीं करेंगे। तो आपकी समस्या भी हमें बताइए, और जो भी आप, जैसे भैया ने कहा कि अगर आप थोड़ा पीना कम कर देंगे, एक साथ मत छोड़ना, लेकिन धीरे धीरे कम कर देंगे, उसके जगह राम रस पीना शुरू कर दीजिए, राम को याद करना शुरू कर दीजिए, सुबह शाम ताली बजा के भजन करना शुरू करिए। उम्मीद है आप लोगों को आने वाले समय में, अभी भी जैसे भैया ने बताया, आस्था चैनल में, दूरदर्शन में, बहुत जगह भैया का आता है। आने वाले समय में आपको कभी देखेंगे दूरदर्शन, ये टीवी में, तो आपको गर्व होगा कि अरे भैया जी तो हमारे यहाँ आए हुए थे। तो अभी शनिवार को आएगा, हर शनिवार को दूरदर्शन में आता है, आस्था चैनल में आता है, देश विदेश में करते रहते हैं। ये छत्तीसगढ़ का आखिरी कोना है, इसके बाद तो मध्य प्रदेश लग जाएगा ना। तो यहाँ से हम लोग छत्तीसगढ़ में अब शुरू कर रहे हैं, पूरे देश विदेश में जाएंगे और आप लोगों को भी याद आएगा कि हाँ हमारे गांव में कथा करके गए थे। ये हमारे लोक में राम की यात्रा यहाँ से शुरुआत हो रही है ना, ठाड़ पथरा गांव से। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और हमारे जो साथी लोग थे उनके लिए भोजन की व्यवस्था गांव में की गई है, एकदम दाल और चावल।